हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद। इसका नाम है बालकांड। ये श्लोक संख्या 58 पे चर्चा करेंगे, पहले अध्याय का 57 नंबर श्लोक पे कल लास्ट टाइम चर्चा किया था। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबल आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तो पंपा नदी के किनारे भगवान रामचंद्र को हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी उनको लेकर जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मुलाकात होने पे भगवान रामचंद्र अपना जब परिचय देते हैं तो सब कुछ बताते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम, फिर कैसे उनकी शिक्षा हुई, फिर कैसे विवाह हुआ, फिर कैसे उनको वनवास दिया गया और वनवास में फिर विशेष रूप से सीता माता का अपहरण हो गया है, इस बात को भी वर्णन करते हैं। अब इसके पश्चात आज के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। Hearing all of that from Rama, the monkey Sugriva became happy and established friendship with Rama, keeping fire as a witness to their bond of friendship. तो इस प्रकार से जब वर्णन सुना सुग्रीव ने तो वो तुरंत भगवान रामचंद्र से मित्रता करने के लिए प्रेरित हो गए, क्योंकि उनकी भी स्थिति ऐसी ही थी। उनका भी राज्य छीना जा चुका था और पत्नी को हड़प लिया गया था। तो इसी प्रकार वैसे ही भगवान राम की भी स्थिति को वो सोच रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी का भी राज्य हड़प लिया गया है, तो वनवास भेज दिया गया है और पत्नी का अपहरण हो गया है। तो सामान्य स्थिति देखते हुए सुग्रीव मित्रता कर लिए, मित्र बन के हम एक दूसरे को मदद करेंगे। Sugriva heard all about Rama and became happy, thinking Rama has a need and so do I. He can fulfill my need. इस प्रकार से सुग्रीव तुरंत सुग्रीव के मन को प्रसन्नता हुई ये जान करके कि राम को भी जरूरत है और मुझे भी राम की जरूरत है। तो इस प्रकार से मित्रता कर लेते हैं। The friendship was among two persons dissimilar to each other. One was Rama and another was a monkey. This shows Rama's extremely good character. He was friendly to Guha, who was a lower human being, indicating his good character. He was respectful to Sabari, who was not only a low community among human beings but also a woman, indicating his good character to a greater degree. Now he is establishing a bond of friendship with Sugriva, an animal, indicating his good character to the greatest degree. तो राम भगवान के इस यात्रा में, वनवास में, तो सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र अपने जो है अच्छे चरित्र का, भगवान रामचंद्र के अच्छे चरित्र की सूचना मिलती है। भगवान राम गुहा से मित्रता कर लेते हैं, जो कि एक लो ह्यूमन बीइंग यानी पतित मनुष्य में गिने जाते हैं। फिर उससे भी ज्यादा बढ़ के भगवान राम का चरित्र अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने माता सबरी को भी स्वीकार कर लिया, उनको भी रिस्पेक्ट दिया। माता सबरी तो पतित जन्म तो उनका था ही, प्रतिलोम विवाह से उनका जन्म हुआ था और साथ ही साथ में स्त्री भी थी। तो ये दोनों प्रकार से, तो इस प्रकार से इनके और ज्यादा मात्रा में इनके अच्छे गुणों को बताता है। और अब फाइनली यहाँ पे सुग्रीव, जो कि एक मनुष्य भी नहीं, केवल एक वानर है, तो उनसे भी भगवान रामचंद्र कृपा करके उनसे मित्रता कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो उनका कैरेक्टर है, चरित्र को शो करता है। ये इस श्लोक से हम अर्थ निकाल सकते हैं। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च।
Then the king of monkeys, Sugriva, informed Rama all about his enmity with Vali out of his affection for Rama and out of his distress. तब जब मित्रता हो गई तत्पश्चात सुग्रीव भी जो अपने दुख को प्रकट करते हैं भगवान रामचंद्र के सामने। मित्र होने के कारण भगवान रामचंद्र से अफेक्शन यानी प्रेम होने के कारण और साथ ही साथ में उनके हृदय में दुख भी था। तो इस चीज को भगवान की किस प्रकार से उनके ही अपने भाई उनके शत्रु बन करके उनको कैसी दुखमय परिस्थिति में डाल दिए, तो वो सब वर्णन करते हैं। ततो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति, वैर अनुकथनम, सुग्रीव के प्रति जो वैर है वाली का, उसका उसका कथा बताते हैं। रामाय वेदितम सर्वम, भगवान रामचंद्र को प्रणया दुखितेन च वर्णन करते हैं। In the presence of the most well-wishing friend Ramchandra, Sugriva recollected the events in his own life in distress while shedding tears. Vairanukathanam indicates that Sugriva replied to Lord Rama's questions about his hostility to Vali. Sugriva also revealed confidential details about the same to Rama. Pranayat indicates that Sugriva did so out of his affection for and confidence in Rama. He spoke everything to Rama. तो रोते हुए, बड़े ही विलाप करते हुए, दुखी भाव से सुग्रीव भगवान रामचंद्र को ये सब वर्णन करते हैं। वाली की हर प्रकार के जो अत्याचार है वर्णन भगवान रामचंद्र को सुनाते हैं। तत्पश्चात प्रतिज्ञातम च रामेण तदा वाली वधं प्रति वालिनस्य बलम तत्र कथयामास वानरः। Then Rama promised that he would kill Vali. Then at Rishyamukh, the monkey Sugriva described Vali's strength. भगवान रामचंद्र जैसे ही सुग्रीव के दुखों का विवरण सुनते हैं तो तुरंत भगवान रामचंद्र प्रतिज्ञा कर देते हैं कि वो वाली को मृत्यु दंड प्रदान करेंगे। और सुग्रीव जिन्होंने भगवान रामचंद्र की मित्रता को स्वीकार किया, मित्र बन चुके हैं, तो उनको पूर्ण रूप से सहयोग करके उनको इस दुख से बाहर निकालेंगे। ऐसा सुन करके फिर ऋषमुख पर्वत में उपस्थित सुग्रीव भगवान रामचंद्र को वाली की जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन करते हैं। वाली कोई साधारण वानर नहीं, वाली की क्या क्या शक्ति है, वीरता है, तो सब वर्णन करते हैं। एक अद्भुत चीज है, भगवान रामचंद्र ने जब अपना परिचय दिया था और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सीता माता का अपहरण हुआ है, उनको वनवास भेजा गया है, उस वक्त सुग्रीव जो है प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, थोड़ा जो है खुश होते हैं। खुश इसलिए नहीं होते हैं भगवान राम को ऐसा दुख में देख करके, वो खुश इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास भी इसी तरह का दुख है, तो अब राम भी उसी प्रकार से दुखी हैं, तो इसलिए राम जानते हैं कि इस प्रकार के दुख में क्या स्थिति होती है, तो वो निश्चित रूप में मेरी मदद करेंगे। तो उन्होंने ये अपेक्षा उसी समय विकसित कर लिया। भगवान राम जब बताए अपने दुखों के बारे में, तो सुग्रीव उस वक्त भगवान राम को उनके दुखों से कैसे मुक्त करना है ये विचार उनके मन में नहीं आया। ऐसा वर्णन तो यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनके मन में ये विचार आया कि कैसे भगवान राम इस प्रकार के दुख को झेल रहे हैं, तो वैसा ही दुख मेरे पास भी है, तो निश्चित रूप में भगवान मेरे दुख को समझेंगे और मुझे अब मदद करेंगे मुझे इस दुख से मुक्त करने के लिए। और इसलिए वो खुश हो गए और तुरंत अपना मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। लेकिन भगवान राम का यही इसीलिए चरित्र सर्वोत्तम है। भगवान रामचंद्र जानते हैं ये सब। सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र से मित्रता किया था भगवान राम का सेवा करने के लिए, उनका मदद करने के भाव से नहीं कि भगवान राम को उनके दुखों से मुक्त करना है, इस भाव से नहीं। उन्होंने भगवान रामचंद्र से मित्रता का हाथ बढ़ाया था ये सोच के कि भगवान राम उनको उनके दुखों से मुक्त करेंगे। और भगवान राम इतने महान हैं, इतने दयालु हैं और इतने उदार हृदय के हैं, उनका चरित्र इतना सर्वोत्तम है, ये सब जानते हुए भी तुरंत भगवान रामचंद्र ने उस मित्रता को स्वीकार कर लिया। इसलिए विशेष श्लोक में वर्णन किया गया है
कि एक तरफ तो सुग्रीव वानर प्रजाति के, मनुष्य भी नहीं, जानवर है, और दूसरी ओर वो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान राम के से मित्रता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र अत्यंत उदार होने के कारण और सर्वोत्तम चरित्र होने के कारण सुग्रीव को अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिए। तो यहाँ पे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको हमको हर परिस्थिति में हमसे मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार, हमको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार खड़े रहते हैं। हम बल्कि जाते हैं भगवान के पास भगवान को कुछ सुख प्रदान करने के हेतु नहीं, हम उनके पास जाते भी हैं तो अपना ही दुखों का लिस्ट लेके जाते हैं, अपना ही सब कुछ हम स्वार्थ पूर्ति करने के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उस स्थिति में भी हमको स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो अब आप सोचिए, विचार करिए कि जो व्यक्ति, जो भक्त शुद्ध भक्ति भाव से भगवान का आश्रय लेगा, भगवान का नाम जप करेगा, उनका उनको याचना करेगा, उनको सेवा देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए, उनको चिंता से मुक्त करने के लिए, तो ऐसे भक्त के प्रति भगवान कितने दयालु हो जाएंगे। और विशेष रूप से अगर ऐसा कोई भक्त है जो प्रचार कार्य करना चाहता है, क्योंकि जो प्रचार कार्य है वो वास्तव में कैसा कार्य है, भगवान के हृदय में जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है, कि संसार में, भौतिक जगत में बद्ध जीवात्माएं कष्ट भोग रहे हैं, ये भगवान के हृदय में सबसे बड़ा दुख है। तो जो असली भक्त होता है, जो वास्तविक भक्त होता है भगवान का, वो भगवान के हृदय के इस दुख को जानता है, और इस दुख को नष्ट करने के लिए, भगवान के हृदय में से इस दुख को हटाने के लिए वो विनम्रता पूर्वक प्रचार कार्य में लगता है। और इसीलिए ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, और भगवान डिक्लेयर करते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं मेरे को अत्यंत प्रिय हैं, और उनके प्रति अगर कोई अपराध करेगा तो भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही आशा की किरण किरण पैदा करना चाहिए कि अगर कोई सुग्रीव जैसा जैसे जानवर हुए, वानर प्रजाति के हैं, और वो भी अपने लाभ के लिए भगवान रामचंद्र से मित्रता कर रहे हैं, फिर भी भगवान रामचंद्र उनको मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कहाँ भगवान राम और कहाँ सुग्रीव। भगवान राम तो अ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं, वो सबके स्वामी हैं, और कहाँ सुग्रीव। और ऊपर से सुग्रीव, भगवान को होना तो ये चाहिए कि भगवान राम परम भगवान है, मालिक है, और बाकी सब दास हैं, तो उनके पास जाके दास भाव में जाना चाहिए और उनको सेवा अर्पण करने का भाव रखना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी इसलिए परफेक्ट सर्वेंट, क्योंकि हनुमान जी कभी मित्रता करने की कोशिश नहीं करते। हनुमान जी भगवान रामचंद्र से कभी मित्रता करने की कोशिश नहीं करते, वो जानते हैं कि भगवान राम उनके स्वामी है, मालिक है। और हमेशा हनुमान जी का चेतना क्या रहता है, हमेशा हनुमान जी भगवान राम को सुख देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। वो अपने से, अपने जीवन से, अपने हृदय से दुख हटाने के लिए कभी भगवान राम का सेवा नहीं लेना चाहते। तो ये एक डिफरेंस है, एनालिटिकल डिफरेंस है सुग्रीव में और हनुमान में। हालांकि हम लोग ये बस विश्लेषण कर रहे हैं हनुमान जी की जो शुद्ध भक्ति है उसका गुणगान करने के हेतु, और कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हमको सुग्रीव जी भी के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। वो भी भगवान के महान भक्त हैं। आखिरकार भगवान रामचंद्र स्वयं जा रहे हैं और उनकी मित्रता स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई साधारण तो व्यक्ति नहीं हो सकते। वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रसंग से ये हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि हनुमान जी का क्या भाव है। हनुमान जी शुरू से ही, जब से भगवान रामचंद्र को मिले, तब से ही भगवान राम को किस प्रकार से सेवा अर्पण किया जा सके ये विचार करते थे। तो ये सनातन स्वरूप ही है हनुमान जी का। वो हमेशा भगवान राम को सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, भगवान राम को सुख प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अगर कोई भी ऐसा चीज पता चल जाए हनुमान जी को कि जिसको करने से भगवान राम को थोड़ा भी सुख मिलेगा, तो हनुमान जी उसको अपने प्राण को जोखिम में डाल के भी वो सुख, वो थोड़ा सा सुख प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, निकल जाते हैं भगवान राम को सुख प्रदान करने के लिए। इसलिए हनुमान जी हमेशा दास की मुद्रा में रहते हैं, हाथ जोड़ करके और बिल्कुल तत्परता के साथ, उनके तरफ उत्कंठता के साथ भगवान राम को देखते रहते हैं कि कब उनके मुख में, उनके मुख से या शारीरिक हाव भाव से कुछ ऐसा संकेत मिले कि कुछ सेवा उनको चाहिए।
और उस सेवा को करके मैं उनको कुछ सुख प्रदान कर सकूं, तो उस मुद्रा में हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं हाथ जोड़ के। आप देख सकते हैं पीछे फोटो में भी हनुमान जी कैसे एक घुटने के बल पे बैठे हैं और ऐसे तत्पर हैं कि थोड़ा सा भी अगर कुछ हिंट मिलेगा भगवान राम के तरफ से, कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा उनको, केवल उनके हाव भाव को देख करके वो समझ जाएंगे, ऐसा कि इनको कुछ जरूरत है या कुछ इनके लिए सेवा करना है, तो तुरंत वो कर देंगे। इसलिए इतने एक्सपर्ट, इतने महान जो दास है और कोई नहीं है हनुमान जी के समान, जो केवल अपने स्वामी के भगवान रामचंद्र के मन के भाव को जान करके कार्य कर देते हैं, है ना। आदेश भी देने की आवश्यकता नहीं, भगवान रामचंद्र ने तो आदेश ये नहीं दिया था कि लंका को जला के लाओ, वो बस बोले थे सीता माता को खोज करके लाओ। लेकिन भगवान राम के मन के भाव को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस करके आए और सीता माता का पता भी लगा के आए, सीता माता के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया था वो भी लेकर आए और भगवान रामचंद्र को दिए। और सुख देने की इतनी तत्परता है कि जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र को मिलते हैं, तो वो उनको जब बताना होता है कि उन्होंने सीता माता को खोज लिया है, तो किस प्रकार से बोलते हैं, वो बोलते हैं खोज लिया है सीता माता को मैंने, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सबसे पहले वो एक क्षण भी विलंब ना हो जाए ये सूचना देने में, इसलिए सबसे पहले बोलते हैं कि खोज लिया है, खोज लिया, खोज लिया, मैंने खोज लिया है, मैंने सीता माता को खोज लिया है। अगर ऐसा बोलेंगे तो खोज लिया जो शब्द है वो थोड़ा बाद में आएगा, 1 सेकंड का डिले हो जाएगा। तो उस 1 सेकंड में, 1 सेकंड तक राम को चिंता बनी रहेगी कि मैंने सीता माता को खोजा है कि नहीं खोजा है, अभी क्या बोलेगा आगे, नहीं खोज पाया हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या बोले, खोज लिया है। और उसके तो तुरंत पश्चात किनको खोज लिया, सीता माता को। और फिर लास्ट में बोले कि मैंने तो खोज लिया है सीता माता को मैंने, ऐसे हनुमान जी के हृदय की इतनी तत्परता, इच्छा है कि एक क्षण के लिए भी वो भगवान राम को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, चिंता में नहीं देखना चाहते हैं। तो ये होते हैं असली जो सेवक होते हैं, शुद्ध जो भक्त होते हैं, उनका ये भाव होता है। खैर यहाँ पे सुग्रीव जी का प्रसंग चल रहा है। तो सुग्रीव जी को इस प्रकार से जब उन्होंने अ, अपने दुखों का उन्होंने वर्णन किया, भगवान रामचंद्र से मित्रता हो चुकी है, तो भगवान रामचंद्र तुरंत जो है प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि सुग्रीव को हर प्रकार के दुखों से वो मुक्त कर देंगे। सुग्रीव विल डिस्क्राइब वालीज स्ट्रेंथ इन स्टेटमेंट सच एज, और इस प्रकार से जैसे सुग्रीव ने, अब देखिए एक और विशेष बात है कि सुग्रीव ने जैसे ही सुना कि भगवान रामचंद्र ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो उनको सारे दुखों से मुक्त कर देंगे, तो तुरंत वो प्लानिंग करना चालू कर दिए कि कैसे वाली को पराजित किया जा सकता है। तो वाली के बारे में चर्चा करना चालू कर दिए कि वाली का कितना शक्तिशाली है, कितना स्ट्रांग है, उसकी शक्ति का वर्णन करना चालू कर दिए। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था कि भगवान ने अभी प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं आपको समझ दुखों से मुक्त करूंगा, तो उनको भी आपस फिर तुरंत बोल देना चाहिए था कि मैं भी, आपको सीता माता का अपहरण हुआ है तो उनको खोज के लाने में अपनी पूरी सेना लगा दूंगा। बाद में बोलेंगे, बाद में करते भी हैं, लेकिन चेतना ऐसा है यहाँ पे कि वो खुश हो गए और वो तुरंत बाली के बारे में बताना चालू कर देते हैं। तो ये भी अच्छा है, एटलीस्ट भगवान रामचंद्र से मित्रता स्वीकार किया और अपने ही हेतु, लेकिन भगवान का आश्रय तो लिए कम से कम। अब भगवान उस माध्यम से उनके ऊपर कृपा करते हैं। The Sugriva will describe Vali's strength in statements such as Samudrad Paschimad Purvam Dakshinadapi Chottaram Pramati Anudite Surye Vali Vyapagataklamah. Without getting fatigued in the least, Vali crosses from the Western Ocean to the Eastern Ocean and from the Southern Ocean to the Northern Ocean before sunrise. तो वाली के स्ट्रेंथ, शक्ति को का कितना शक्तिशाली है वाली, इसका अंदाजा लगाने के लिए, दिलाने के लिए सुग्रीव रामचंद्र भगवान को बताते हैं। ये चौथे स्कंद में आएगा, 11वें अध्याय की चौथा श्लोक को यहाँ पर कोट करते हुए बता रहे हैं कि वाली जो है वो पूर्व समुद्र में पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा तक तैरते तैरते चला जाएगा और पश्चिम से पूर्व वापस आकर के फिर उत्तर से साउथ दक्षिण में चला जाएगा और वापस आ जाएगा। और ये सब पूरा एक दिन के अंदर कर लेगा वाली, और बिना बिना एक भी उसके थके, एक भी थकावट का महसूस किए बिना ये बाली कर लेता है। यानी डेली इस प्रकार से बाली जो है एक्सरसाइज करता था। बाली का एक्सरसाइज ये होता है, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं,
कोई 5 पुशअप, 10 पुशअप, 15 पुशअप लगा सकता है। तो ये चैलेंज करते हैं कि कौन बिना थके 20 पुशअप्स लगा लेगा, 50 पुशअप्स लगा लेगा, बिना थके कितना लगा सकते हैं, यानी एक ही स्पीड में। फिर थकते थकते 8-10 और एक्स्ट्रा कर लेगा कोई। तो वाली बिना थके जो है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम समुद्र को क्रॉस करके वापस के आ जाता था। और बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय के पहले ही, रात्रि में करता होगा और उसी समय सूर्योदय के पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। जब भी रात्रि में उठा तो कुछ घंटे में। ये सुग्रीव डिस्क्राइब वालीज स्ट्रेंथ टू इंक्रीज रामाज enthusiasm टू किल। तो वाली किस प्रकार से शक्ति का वर्णन सुग्रीव ने इस भाव से किया कि भगवान रामचंद्र अपने आप को तैयार कर लें और उत्साहित हो जाएं वाली को मारने के लिए, ताकि तैयार भी हो जाएं कितना शक्तिशाली शत्रु से सामना करना है, और भगवान राम को उत्साह भी मिले, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक वीर क्षत्रिय हैं, महाबल, महाभुजा। तो जब इस प्रकार के शक्तिशाली शत्रु के बारे में वर्णन सुनने को मिलेगा तो वो और उत्साहित हो जाएंगे युद्ध करने के। तो आज के प्रसंग में हमने देखा किस प्रकार से भगवान रामचंद्र के द्वारा जब उन्होंने अपने दुखों का वर्णन किया तो बाली तुरंत जो है थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान रामचंद्र से मित्रता कर लेते हैं, और तत्पश्चात अपने दुखों का वर्णन करते हैं। और वो उसको सुन करके भगवान रामचंद्र तुरंत वाली को आ, आश्वासन देते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं आपको आपके समस्त दुखों से मुक्त करूंगा। और ये सुन करके सुग्रीव जो है तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं, प्लानिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले वाली की शक्तियों का अंदाजा लगाते हैं, भगवान रामचंद्र को बताते हैं, ताकि भगवान रामचंद्र अपने आप को प्रिपेयर कर लें किस प्रकार से वाली का वध करते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।